अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं व्याड़ी में, जहां पर वर्कर कन्वेंशन के हवाले से यहां पे सेमिनार हो रहा है। हमारे साथ जी महेंद्र पाल सिंह मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहले तो वेलकम करते हैं, आप बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। बताइएगा आज का जो वर्कर कन्वेंशन हो रहा है उस हवाले से, ख़ास तौर पे ओन अब्बास बप्पी साहब यहाँ पे सेनेटर जो है वो न्यू जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट भी मुंतखब हुए हैं, उस हवाले से थोड़ी सी बात कीजिए। जी आज वर्कर कन्वेंशन हो रहा है और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इनको जनूबी पंजाब का सदारत देने से पहले इनको कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनूबी पंजाब में जो वर्कर है वो काफ़ी हद तक परेशान है, उनकी सुनवाई सही तरीके से नहीं हो रही और ज़ाहिर बात है पार्टियाँ हमेशा वर्कर के सर पर चलती हैं। तो जनूबी पंजाब का सदर बनाने से पहले उनको सेनेटर मुंतखब किया गया, उसके बाद कोई कैबिनेट की जिम्मेदारी देने की बजाय उन्होंने वर्करों वाली जिम्मेदारी दी और वो उन्होंने खुशूसी कबूल की। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जनूबी पंजाब के वर्करों की जिम्मेदारी को कबूल किया और वो यहाँ पे अब वर्कर कन्वेंशन के लिए आए हैं और आज मीटिंग्स भी चल रही हैं अंदर। तो उसका मकसद यही है कि जो ग्राउंड लेवल पे मसाइल हैं, रियलिटीज़ हैं, वो खान साहब तक पहुँचाना कि किस तरीके से उनको हल की जाएंगी। खान साहब का विज़न बड़ा क्लियर है, ओन अब्बास बप्पी साहब की जिम्मेदारी लगाना उनका एक बहुत बड़ा मिशन है। ओन अब्बास बप्पी साहब इन सब चीज़ों को कंपाइल करके खान साहब को रिपोर्ट पेश करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बना के अपने विज़न के मुताबिक कि पाकिस्तान को हमें आगे लेके जाना है तो उसके ऊपर काम करेंगे। जहाँ तक महंगाई का सवाल था, महंगाई ऑब्वियसली महंगाई है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत सारे हैं महंगाई में, जैसे कि दालें, पाम ऑयल जैसी 95% तकरीबन ये इंपोर्ट होती हैं। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में कोविड की वबा के बाद जिस तरह से इंस्टेबिलिटी आई, जो है इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से चीज़ों की डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आया, तो उसकी वजह से चीज़ें महंगी होनी शुरू हुई। हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस फैक्टर पे वो करती हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम होती है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ती हैं। तो वो एक इंटरनेशनल इशू है उसका। इसी तरह ऑयल का इशू है कि ऑयल भी बहुत महंगा हो रहा है, तेल जो है खाम ऑयल जो है जिसको हम पेट्रोलियम मसनूआत कहेंगे, तो उनकी भी वो हो रही हैं जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। लेकिन खान साहब का जो विज़न है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विज़न है कि हमने इस कौम को पैरों पे खड़ा करना है। हमने इस कौम को पैरों को खड़े करने की जो इस वक्त मुआशी पॉलिसियाँ आ रही हैं, जैसे हम बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, बहुत सारी आप देखिए कारखाने जो थे, जो टेक्सटाइल मिल्स थी उसमें फैसलाबाद में तकरीबन 2 लाख वर्कर को जो है वो की डिमांड आई और वहाँ पे वो काम करना शुरू कर चुका है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हम जो है पब्लिक सेक्टर को ओपन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और ये महंगाई का कंट्रोल जिससे